जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपके कंप्यूटर आता है तो ये सभी क्लासेस आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच अंतर समझ सकती है। तो कौन सी डिवाइस है वो आपकी है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, एक ऐसा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक युक्त है जिसमें लाखों ट्रांजिस्टर जो एकीकृत होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर आईसी आप जिसको बोलते हैं, आईसी चिप बोलते हैं आप जिसको, जो सिलिकॉन की बनी होती है उसके रूप में ये तैयार किया जाता है और इससे कंप्यूटर के जो केंद्रीय प्रक्रमण इकाई यानी सीपीयू की तरह इसको काम में लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है। राइट आंसर होगा हमारा बी, यानी कि ये भीतरी होती है। इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँ तो जो प्राइमरी मेमोरी है उसको मुख्य मेमोरी यानी मेन मेमोरी कहा जाता है और जो अस्थायी मेमोरी यानी वोलेटाइल मेमोरी वो भी इसको कहा जाता है। और ये मेमोरी सीपीयू का भाग होती है जहाँ से सीपीयू डाटा और जो भी निर्देश यानी इन्फॉर्मेशन होती है वो इसको प्राप्त करता है और जो प्रोसेस करने के बाद इसको रक्षित रखता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विंडोज एमई में एमई से क्या बनता है। तो इससे हमारा ए यानी कि मिलीनियम बनता है। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रैम किस तरह की मेमोरी है। राइट आंसर होगा हमारा डी, यानी कि रैम एक मुख्य मेमोरी है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसी को कंप्यूटर की मेन मेमोरी भी कहा जाता है। और ये एक टेम्पररी स्टोरेज होती है, यानी डिवाइस के ऑफ होते ही इसमें स्टोर डाटा जो है अपने आप रिमूव हो जाता है, इसके बाद उस डेटा को वापस नहीं लाया जा सकता, इसलिए रैम को वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं। तो 5 में होगा हमारा बी, यानी कि पोर्ट। पोर्ट क्या होता है, कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल किसी भी यंत्र को कंप्यूटर यानी सीपीयू के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। ये पोर्ट विभिन्न प्रकार के जो इंटरनल डिवाइस होते हैं, जैसे आपका हार्ड डिस्क है, डीवीडी प्लेयर है, एक्सटर्नल डिवाइस है जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, इनको मदरबोर्ड से कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए 4800 क्वेश्चन टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं। चाहे आप जो है ग्राम पंचायत, ग्राम सचिव, पटवारी और कैनाल पटवारी इन सभी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने रखे हैं। पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए सभी क्वेश्चंस इसमें हैं, हरियाणा करंट अफेयर से जुड़े हुए सभी क्वेश्चंस इसमें हैं। और देखिए यहाँ पर जो है ये PDF आपको मिलेगी, इसको लेने के लिए आप यहाँ कॉल या मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर। ये वाली इसकी प्राइस है और इसमें किस तरह के क्वेश्चन हैं ये आप देख सकते हैं। भारतीय गेहूं अनुसंधान कृषि से जुड़े सभी क्वेश्चन इसमें हैं और पंचायत से जुड़े सभी क्वेश्चन इसमें हैं और पटवारी से जुड़े हुए सभी क्वेश्चन इसमें हैं। तो हर तरह के क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। 4800 क्वेश्चन में आपका कुछ नहीं रहता है, सभी क्वेश्चंस आप सभी के कवर हो जाएंगे। एग्जाम से पहले पहले इसका प्रॉफिट आप पालें, अच्छे से सिलेक्शन ले लें। OCR का पूर्ण रूप क्या है। तो 6 में होगा हमारा बी, यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये क्या होता है, OCR एक सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल किसी फाइल को कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है उसको बदलने के लिए किया जाता है। और जो OCR है ऑप्टिकल कैरेक्टर, इसको रिकॉग्नाइजेशन जो तकनीक होती है उस पर ये काम करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या है। तो 7 में होगा हमारा सी, यानी कि फाइल। फाइल क्या होता है, यानी एक फाइल असल में एक कलेक्शन होता है, जैसे जो भी डेटा होता है जिन्हें एक यूनिट में स्टोर किया गया होता है और वहीं से इसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि एक फिल नेम के द्वारा एक डॉक्यूमेंट, पिक्चर, ऑडियो या फिर वीडियो स्ट्रीम, जो भी डेटा लाइब्रेरी एप्लीकेशन होते हैं ये दूसरे कलेक्शन ऑफ डेटा भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो 8 में होगा हमारा डी, जो आपकी टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन जो है एक डिस्प्ले डिवाइस है, जो भी यूजर होता है वो अपनी उंगली या फिर स्टाइलिस का उपयोग करके कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है। वे GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उसको नेविगेट करने के लिए माउस या कीबोर्ड के लिए एक उपयोगी विकल्प है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शनों के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। तो 9 में होगा हमारा डी, यानी कि प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्रामिंग को पूरा करने से पहले सभी स्पेसिफिकेशंस को अच्छी तरह से समझ लिया जाता है और डिजाइन किए गए प्रोग्राम को सबसे पहले जांच लिया जाता है। उसके बाद प्रोग्राम की जो कोडिंग की जाती है, प्रोग्राम में कंपाइलर होता है जो प्रोग्राम के जितने निर्देश होते हैं उनको इंसानी भाषा में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्राम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग कौन से हैं। तो 10 में होगा हमारा ए, यानी ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर।
ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे हिंदी में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ही लिखा जाता है, और अंक गणित तर्क इकाई इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? तो राइट आंसर होगा डी, यानी जॉन जी कैमी ने जो है इसका किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का एक पार्ट है? तो 12 में होगा ए, यानी कि CPU। CPU क्या होता है? कंप्यूटर का वो इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसे प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, केवल CPU भी कहते हैं। और जो CPU है, कंप्यूटर से जुड़े सभी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर्स तथा इनपुट डिवाइसों से प्राप्त जो भी डेटा होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होता है, उनको संभालता है और उसे प्रोसेस करके जो है वो परिणाम देता है, रिजल्ट देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, असेंबली लैंग्वेज क्या है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा सी, यानी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, लो लेवल लैंग्वेज एक ऐसे प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसमें कि जो भी मौजूद होते हैं सभी बेसिक इंस्ट्रक्शन, जिन्हें एक कंप्यूटर उसने रिकॉग्नाइज कर सकता है, उसे बोलते हैं हम लो लेवल प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो 14 में होगा हमारा ए, वोलेटाइल। वोलेटाइल मेमोरी उस मेमोरी को कहते हैं जिनमें डेटा को स्टोर करने के लिए पावर सप्लाई का होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक इसमें डाटा स्टोर रहता है, लेकिन जैसे ही आपने अपने कंप्यूटर को सेट डाउन किया तब रैम में से सारा डाटा आपका इरेज हो जाता है, यानी कि डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो इसमें होगा हमारा राइट आंसर सी, यानी सन माइक्रोसॉफ्ट। जावा एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे सन माइक्रो सिस्टम्स के जेम्स गोसलिंग द्वारा विकसित किया गया था 1995 में। इसे सन माइक्रो सिस्टम के जो जावा प्लेटफॉर्म है उसके एक मेन अव्यय के रूप में इसको रिलीज किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उस हार्डवेयर के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द कौन सा है जो जरूरी नहीं कि कंप्यूटर के मूल कार्य के लिए बल्कि बाहर से जुड़ा हो? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 16 में डी, यानी कि वह है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड का हिंदी में मतलब होता है कुंजी पटल। इसकी सहायता से हम कंप्यूटर को जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो देते हैं। कीबोर्ड का एक मेन जो उपयोग है वो टेक्स्ट लिखने के लिए किया जाता है, और कंप्यूटर कीबोर्ड पर इसके सभी बटन जो है उकरे होते हैं, मतलब ऊपर उठे हुए होते हैं, जिन्हें दबाने पर वही अक्षर और चिन्ह संख्या टाइप हो जाती है और उस बटन पर जो है वो उकेरी गई होती है, मतलब लिखी गई होती है उसी बटन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिस्टम के खालिस्तान में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होते हैं? तो 17 में होगा हमारा बी, यानी कि सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो भी निर्देश होते हैं, इंफॉर्मेशन होते हैं, उनके प्रोग्राम्स होते हैं, उनका एक ग्रुप है जो कंप्यूटर को किसी कार्य विशेष को पूरा करने का आदेश देता है, कमांड देता है, और ये यूजर को कंप्यूटर पर काम करने की जो क्षमता है वो प्रदान करता है। जो सॉफ्टवेयर है उसको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं और ना ही इसे हाथ से छुआ जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम, डाटा और सिस्टम फाइल की प्रति बैकअप में होती है? तो राइट आंसर होगा हमारा डी, यानी कि फुल बैकअप में होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो क्या हो सकता है? हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर कंट्रोल संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो 20 में होगा हमारा ए, यानी कि सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का मैंने बताया कि जो निर्देश प्रोग्राम्स होते हैं उनका एक ग्रुप है और जो कंप्यूटर को किसी कार्य विशेष को पूरा करने का निर्देश देता है, और ये यूजर को कंप्यूटर पर काम करने की क्षमता प्रदान करता है। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर हार्डवेयर एक निर्जीव बक्सा मात्र है, किसी काम का नहीं है। सॉफ्टवेयर को आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है? तो 21 में होगा हमारा डी, यानी इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जिसका यूज उस स्तरीय भाषा में लिखे गए जो भी प्रोग्राम हैं उनको मशीन भाषा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। जो इंटरप्रेटर है मेमोरी में कम स्थान यानी कम स्पेस लेता है, जिससे प्रोग्राम पर कार्य करते समय जो मेमोरी स्पेस बचा रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, असेंबलर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है, क्या राइट नहीं है? तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में शामिल होता है, ये वाला सिर्फ रॉन्ग है, बाकी आपका ये सी प्रोग्राम को ट्रांसलेट नहीं करता, ये राइट बात है। और असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन को मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, ये भी राइट बात है। और एक ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम है, ये वाली भी राइट बात है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर एक उदाहरण नहीं है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा डी, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम इसका उदाहरण नहीं है। बाकी माउस, प्रिंटर और मॉनिटर ये सभी इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्न में से किसका यूज किया जाता है? तो 24 में होगा हमारा डी, यानी फाइल कंप्रेशन। फाइल कंप्रेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डेटा बिट्स को रिड्यूस कर दिया जाता है, जिससे कि डेटा का जो आकार होता है वो कम हो जाता है और इससे स्टोरेज क्षमता जो है फाइल ट्रांसफ़र की गति बढ़ जाती है। इस कंप्रेशन का यूज़ ऐसे डॉक्यूमेंट्स में किया जाता है जो टेक्स्ट और कंटेंट किए रहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर से जुड़ी हुई सभी डिवाइसों और उनके सारे कार्यों को नियंत्रित करता है और ये इनपुट डिवाइस जो भी होता है उनके डेटा और निर्देश को रीड करने के लिए जो है निर्देश देता है, और जो मेमोरी है वह एड्रेस बताता है जहाँ पर ये इनपुट किए गए डेटा व निर्देश स्टोर किए जा सकें। ये पूरे कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें 26 में सी ऑपरेटिंग प्रणाली ना हो। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है सॉफ्टवेयर का समूह है जो कि आंकड़ों और निर्देश के संचरण को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, और ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक पुल की तरह काम करता है। और कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर घटक होता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का मेरुदंड होता है ना, जैसे रीढ़ की हड्डी है, बिल्कुल वैसे इसके जो भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हैं उनको ये क्या करता है, कंट्रोल में रखता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लाइन के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी का यूज किया जाता है? तो 27 में बी, यानी कि होम, इसमें आएगा हमारा होम। 27 में बी होम। तो देखिए होम क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क पर जो होम है एक निर्देशिका को जो है ये दर्शाता है। जैसे आप यूजर हो और उसके बारे में जो भी जानकारी होती है उनको इकट्ठा करता है, और जहाँ पर भी जो यूजर है अपनी फाइल को रखता है उसके अकॉर्डिंग ये होम को, मतलब आमतौर पर होम जो डायरेक्टरी होती है उसके रूप में जो है ये रिकॉर्ड रखता है, उसको संदर्भित किया जाता है। ऑन स्क्रीन टेक्स्ट का जिक्र करते समय जो होम स्क्रीन है उसके ऊपर बाएं की ओर जो है ये संदर्भित करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ड 2010 के फाइल मेनू से क्या कार्य कर सकते हैं? तो 28 में होगा डी, यानी कि नई फाइल बना सकते हैं, पुरानी फाइल को भी खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, और फाइल को हम उसमें सेव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, खालिस्तान के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि हाइपरलिंक। देखिए हाइपरलिंक को समझिए, जो संगणन यानी कंप्यूटिंग है उसके संदर्भ में एक हाइपरलिंक होता है, और ये HTML टेक्स्ट का वो पार्ट है जिसमें किसी भी दूसरे पेज या वेब पेज का पता लगाया जाता है, और जो हाइपरलिंक पर क्लिक करने पर कंप्यूटर हमें उस पेज या वेब पेज पर ले जाता है, तो उसे बोलते हैं हम हाइपरलिंक। नेक्स्ट है, सबस्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो 30 में होगा हमारा बी, यानी कि कंट्रोल प्लस और उसके बराबर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सुपरस्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट कुंजी होती है? तो 31 में होगा हमारा बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और फिर डबल प्लस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डबल लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट कुंजी होती है? तो 32 में होगा हमारा बी, यानी कि कंट्रोल प्लस 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस कमांड द्वारा अन्य सॉफ्टवेयर से लाए गए ऑब्जेक्ट में परिवर्तन कर सकते हैं? तो 33 में होगा हमारा बी, यानी कि ऑब्जेक्ट। समझिए ऑब्जेक्ट क्या होता है। कंप्यूटर के भाषा में ऑब्जेक्ट वो है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी OOP को कहते हैं। एक अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप ही होता है जिसे कि हम उसे प्रोग्रामिंग भाषा में एक डेवलपर के द्वारा क्रिएट किया जाता है, और इसमें आसानी से भी शामिल हो सकते हैं जो मल्टीपल प्रॉपर्टीज और मेथड्स हैं, यहाँ तक कि हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स को भी उसमें ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी भी टेक्स्ट या ग्राफिक्स को कट और कॉपी करने से पहले किस स्थिति में होना चाहिए? 34 में होगा ए, यानी कि सिलेक्टेड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समानार्थक शब्दों की शब्दकोश है जिसका उपयोग समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए कर सकते हैं? तो 35 में होगा हमारा सी, यानी कि सोर्स। सोर्स क्या होता है उसको समझिए। देखिए शब्दकोश में जो भी स्रोत होते हैं उनके कार्यक्रम की जो परिभाषा है प्रोग्रामर द्वारा लिखी जाने वाला एक मूल कंप्यूटर प्रोग्राम है, जिसे कंपाइलर या फिर कोडलर द्वारा मशीनी भाषा में लिखे गए जो भी वस्तु प्रोग्राम में परिवर्तित किया जाता है उसे हम बोलते हैं सोर्स।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस कमांड की सहायता से किसी भी टेक्स्ट, फुटनोट, एंड नोट या मार्क को सर्च किया जाता है? तो 36 में होगा हमारा सी यानी कि गो टू। यानी फाइंड का मतलब होता है ढूंढना और पाना। रिप्लेस का मतलब पहले से उपस्थित किसी वर्ड अथवा कैरेक्टर के स्थान पर किसी अन्य वर्ड अथवा कैरेक्टर को बदलना। और गो टू का मतलब यानी कि जाना। इस ऑप्शन के द्वारा हम फाइल में बने किसी भी पेज, लाइन, बुकमार्क इन पर उसका नंबर डालकर आसानी से जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सिलेक्टेड लाइन का राइट अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? 37 में ए यानी Ctrl+R। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सिलेक्टेड लाइन को जस्टिफाई अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट क्या है? तो 38 में होगा हमारा डी यानी Ctrl+J। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गो टू कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट में किस स्थान पर भेजा जा सकता है? तो यानी कर्सर। देखिए कंप्यूटर में एक कर्सर होता है। कर्सर क्या होता है? मॉनिटर की स्क्रीन पर जो टिमटिमाती हुई एक छोटी सी रेखा प्रदर्शित होती है और ये रेखा वो स्थान दिखलाती है जहाँ पर टाइप किया हुआ अक्षर स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है और ये होता है आपका कर्सर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है। तो 40 में होगा हमारा डी यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट। देखिए टेबल ऑफ कंटेंट यानी टीओसी मीन्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको टीओसी को स्टाइल का उपयोग किए बिना एक टीओसी बनाने का विकल्प बनाता है और आपको टेक्स्ट के किसी विशेष स्थान पर एक शब्द या शब्दों के समूह को चिन्हित करने की अनुमति देता है और उस जानकारी को टेबल ऑफ कंटेंट में जोड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसी कमांड की सहायता से पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया जाता है? तो 41 में होगा हमारा सी यानी कि सिलेक्ट ऑल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अपने टेक्स्ट को इंडेंट देने के लिए आप टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं। तो 42 में होगा बी यानी कि होम। होम की पूरी हिस्ट्री मैंने आज की क्लास में दी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो 43 में होगा ए यानी Ctrl+D। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं। तो 44 में होगा सी यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है MS वर्ड में बनी हुई फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो 45 में होगा हमारा ए यानी कि डॉक्स। देखिए डॉक्स यानी DOCX ये है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 फाइल के लिए जो एक्सटेंशन है ये एक्सटेंशन है यहाँ पर एक्सटेंशन DOCX यानी डॉक्स है। समझ गए होंगे। यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2017 फाइल के लिए जो एक्सटेंशंस है वो कौन सा है? डॉक्स है। यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वर्ड प्रोसेसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था? तो 46 में ए यानी कि मशीनी लैंग्वेज। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? 47 में ए यानी कि CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसर के 3 मुख्य पार्ट कौन से हैं? 48 में बी ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? तो 49 में होगा हमारा सी यानी कि आउटपुट। आउटपुट डिवाइस वे हार्डवेयर डिवाइस होते हैं जिनका इस्तेमाल डाटा को कंप्यूटर से बाहर भेजने के लिए किया जाता है। बहुत सारे आउटपुट डिवाइस होते हैं जिनका इस्तेमाल भी अलग अलग तरह से किया जाता है। वे सारे डिवाइस हैं जो डेटा कंप्यूटर से बाहर भेजते हैं, उन्हें आउटपुट डिवाइस हम कहते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है? तो 50 में ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। तो 51 में सी गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CPU में कंट्रोल मेमोरी और यूनिट होते हैं। तो 52 में सी अर्थमेटिक और लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो 53 में डी यानी कि ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो 54 में सी यानी कि CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। तो 55 में होगा हमारा डी यानी कि मॉनिटर। कंप्यूटर मॉनिटर को टेक्निकली विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है और ये एक आउटपुट डिवाइस होता है जो कि CPU की सभी इंफॉर्मेशन में मॉनिटर स्क्रीन में शो करता है और ये एक इंटरफेस की तरह होता है CPU और यूजर के बीच में। Thanks for watching this video.